अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हमें ये लगा कि कहीं तुम हाथ छोड़ के चली गई तो हमारी सांसों की डोर टूट जाएगी, लेकिन नहीं, इतनी मिन्नतें करने के बाद भी तुम चली गई। आपके पैर पकड़ के आपसे विनती करते हैं, हम पे विश्वास करिए। हम तिनके भर भी आपका बुरा नहीं सोच सकते माँ। अगर बुरा नहीं चाहती तो हमें छोड़कर जाती ही क्यों? हम फैसला कर चुके हैं, आशा अब इस घर में नहीं रह सकती, और सूरज के सैर से वापस आने तक तुम अपने मायके चली जाओ बस। माँ, हमारा धर्म ये कहता है कि इस घर में हमारी डोली आई है तो इस घर से अब हमारी अर्थी ही उठेगी। लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना। अरे दीपक जी, आप लंबी यात्रा करके आए, थक गए होंगे, आप चलिए आराम कर लीजिए। मैं आपका सामान अपने कमरे में रख देता हूँ। धीरज जी, मैं सोच रहा था कि होटल में क्या है ना कि हम लोग छोटी बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। अरे छोड़िए इन पुरानी बातों को दीपक जी। वैसे भी यहाँ होटल तो है नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे ही कमरे को आप होटल का कमरा समझ लीजिए। हाँ, चलिए आप। आशा बेटा, अरे भाई के लिए अपने खाने वाने का इंतजाम करो। अब चलिए। इस तकलीफ के लिए आपसे माफी मांगता हूँ माँ जी। अब आइए 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 आइए। माँ जी, हम तो जीतते जीतते हार गए। आशा एग्जाम भी दे आई और उसे उसके भाई के भी दर्शन हो गए। हमारी बात तो बनते बनते रह गई। अब आशा के जीवन में एक नहीं दो दो खुशियां हैं। पता नहीं उसका भाई कहाँ से टपक पड़ा। इतने समय से तो बहन की खोज खबर नहीं ली। आज जब बहन विदा होने वाली थी तो पता नहीं कहाँ से आ गया। पर हमारा काम तो अटक गया ना माँ जी। अभी तक आशा घर में ही है। धीरज जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने आशा के लिए जो किया है शायद मैं उसका सगा भाई होकर भी नहीं कर सका। दीपक जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे आशा जैसी बहन तो खुशकिस्मत भाई को मिलती है। भले ही हमारा जन्म का रिश्ता ना हो, लेकिन ऐसी बहन पाकर मैं तो धन्य हो गया। धीरज जी, मुझे लगता है आशा और उसके जीवन में आने वाली परेशानियों के बीच आप ढाल बनकर खड़े हैं, वरना आशा तो कब की टूट चुकी होती। आशा को बस थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत है। समझदारी तो कुदरती है और अब वो सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगी। और देख लेना, एक दिन वो अपना ही नहीं अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगी। अरे धीरज जी, आप जैसे सच्चे इंसान की मन की बातें भगवान भी सुनता है। आपके विश्वास पर हमें विश्वास है और हम भी चाहते हैं कि आशा अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। अब बातों बातों में आपको बताना ही भूल गया कि आज आशा का आखिरी पर्चा था और मैंने भी उससे नहीं पूछा कि उसका पर्चा कैसे गया है। लो, नाम लिया और आ गई। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? भैया, पेपर अच्छा गया है। देखा, हमारे घर की बहू झंडे गाड़ कर आ गई है। और एक आपकी बहन है
आपको आए हुए इतना समय हो गया लेकिन अभी तक खाना लेकर नहीं आई। हाँ? भैया, मैं यही पूछने आई थी। ये खाना तैयार हो गया है, आप लोग खा लीजिए चल के। बेटा तुम एक काम करो, दीपक जी को अपने कमरे में ले जाकर खाना खिला दो। मुझे चौपाल पर जाना है, मैं आके खाना खा लूंगा बाद में। भैया आप भी खा के जाइए ना। नहीं बेटा मुझे जाना है, वैसे भी तुम भाई बहन इतने दिनों के बाद मिले हो तो कहने सुनने को बहुत कुछ होगा। मैं क्यों गया और यूं आया, ठीक है? चलिए दीपक जी आइए। मेरी जायदाद हड़पेंगे, तिकड़ा में लगाएंगे, मैं भी देखता हूँ। भास्कर चाचा इतने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे चाचा जी, चाचा जी, अरे अरे चाचा। अरे बेटा भास्कर, तुम अरे चाचा भास्कर जी आप हैं और मैं हूँ धीरज। क्या हो गया आपको? हाँ 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 बेटा, वो धीरज, तुम यहाँ? अरे चाचा आपको कब से आवाज दे रहा हूं, आप अपने धुन में पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। बताइए कहां जा रहे हैं आप? कुछ पता नहीं बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। पता नहीं का मतलब? कहां जा रहे हैं आप? क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हैं आप? अरे बेटा, जब घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर उतारू हो तो चिंता क्यों नहीं होगी? आखिर चाचा समस्या क्या है, क्या चिंता है आपकी? आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं उसे दूर कर सकूं। अरे बेटा, तुम पर तो पहले से ही गांव की समस्याओं का बोझ है। मैं तुम्हारा बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता। चाचा हम सब एक परिवार के जैसे हैं, अगर सुख दुख में एक दूसरे के साथ काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आप बताइए तो सही। बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे अपने मन की बात छुपाऊंगा नहीं। वो शिवा जो है ना, वो मेरी जायदाद को हड़पना चाहता है और रामलाल उसकी मदद कर रहा है और उसको उकसा रहा है। इन दोनों ने तो पूरे गांव को परेशान करके रखा है। गांव वालों को लूटते लूटते अब घर को लूटने लगे हैं। लेकिन क्यों ऐसा? अरे बेटा, शिवा जो है ना, उसको अपने शराब के ठेके के लिए पैसा चाहिए। वो आया था मेरे पास में जायदाद के कागज देकर मेरे साइन लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। तो अब अलग अलग तरह की तिकड़ा में लगाकर मेरी जायदाद हड़पना चाहता है। चाचा आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, बल्कि पूरा गांव आपके साथ है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये मामला पंचायत में लेकर जाएंगे। नहीं 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 बेटा, नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। घर का मामला घर में ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है चाचा, जैसा आप कहें, लेकिन मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बेटा मुझे पूरा यकीन है, वो अपना षड्यंत्र रचने में कोई कमी नहीं रखेंगे और मेरी जायदाद हड़पने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते ही रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी जायदाद की वसीयत बनवा दें। चाचा जी वसीयत बनवाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सोच समझ लिया या फिर हड़बड़ी में? नहीं 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 बेटा, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है चाचा, बताइए इस विषय में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस तुम मेरी जायदाद की वसीयत में गवाह बन जाना। ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं बनूंगा। बस बेटा, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी, अब मैं अपनी वसीयत बनवा लूंगा। और मैंने ये भी सोच लिया है कि ये वसीयत किसके नाम में होगी। ये वकील कौन सा पेपर तैयार कर रहा है? जब समय होगा पता चल जाएगा। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी समय नहीं,
देखिए बाबूजी, कह देते हैं हम आपसे, हमसे नाइंसाफी मत कीजिएगा। मैंने आज तक ना तो कभी किसी के साथ नाइंसाफी की है और ना ही करूंगा, समझ गए? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या सोच कर आया था और क्या देख रहा हूं। मुझे तो लगा था कि आशा अपने ससुराल में रानी बनकर राज कर रही होगी। सूरज भी इतना योग्य व्यक्ति लग रहा था कि क्या बताऊं, और गांव में परिवार का अच्छा नाम भी है। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। आशा की सास को उससे क्या समस्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। खुद अनपढ़ है और इतनी सुशील बहू जो इन्हें इतना चाहती है, उसको गले लगाकर रखने की जगह उसे पांव की जूती समझती है। लेकिन क्यों? मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैंने इतने समय तक आशा की कोई खोज खबर नहीं दी। ये सब पहले ही पता चल जाता तो कम से कम मैं उसका मनोबल तो बढ़ा ही सकता था। धीरज के साथ मिलकर इस समस्या का कोई हल भी ढूंढ लेता। चलो खैर, जो हो गया उसका क्या रोना। अब तो जैसे भी हो, आशा के जीवन में एक भाई होने का फर्ज पूरा करना ही होगा। देखिए वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हम 2 भाई थे, जिसमें से हमारे भैया और भाभी तो अब गुजर चुके हैं और हमारी संपत्ति के वारिस हम 2 ही हैं। बाबूजी इस वकील के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा शिवा और मेरी भतीजी किरण। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पेपर तैयार करवाएं जिनमें साफ साफ लिखा हो कि मेरे गुजरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी बढ़ेगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम में रहेगी। जैसे ही कागज तैयार हो जाए, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे एक चीज बोलना था आपको कि एक बार आप फिर से सोच लीजिए कि आपको यही करना है। वकील साहब, मैंने जो भी फैसला किया है ना, सोच समझ कर ही किया है। ठीक है सर, आपकी चीज है, आपको पूरा हक है अपने बारे में सोचने का। अच्छा एक बात बताइए, गवाह तैयार हैं आपके? जी हाँ, मेरे गांव वाले ही हैं। ठीक है सर, फिर जैसे कागजात तैयार होते हैं मैं आपको संपर्क करता हूँ। जी नमस्कार। ये वकील कौन सा पेपर तैयार कर रहा है? जब समय होगा पता चल जाएगा। अभी क्यों नहीं? अभी समय नहीं आया है, इसलिए। देखिए बाबूजी, कह देते हैं हम आपसे कि हमसे नाइंसाफी मत कीजिएगा। मैंने आज तक ना तो कभी किसी के साथ नाइंसाफी की है और ना ही करूंगा, समझ गए? भैया ये लीजिए खाना। अरे वाह, क्या खुशबू है। ऐसा लग रहा है वर्षों भूखा रहने के बाद अपनी पसंद का खाना मिला है। अब झूठी तारीफ करना कोई आपसे सीखे।
झूठी तारीफ वहां की जाती है जहां सामने अनाड़ी हो, और झूठी तारीफ सुनकर खुश हो जाए। यहाँ तो मेरी बहन है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ कि वो कितनी दुनियादारी की समझ रखती है, इसलिए मैं झूठी तारीफ करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अच्छा, अब सफाई देते देते हमें चने की झाड़ पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा मेरी बहन को? अब इसे तारीफ सुनना भी नागवार है। अच्छा, अब तारीफ छोड़िए और खाना खाइए। वाह, सच कह रहे हैं। ऐसा खाना खाने के लिए तरस गए थे। बहुत दिनों के बाद घर का खाना नसीब हुआ है। खाना खाने के बहाने ही से अपनी इस बहन को याद कर लेते। देखा, मेरी कोई और बहन होती तो इस बात पे अभी झगड़ पड़ती, लेकिन हमारी बहन बड़े संयम से अपने दिल की बात रख दी। भैया, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए आपसे लड़कर नहीं लेकिन उल्हाने देकर आपसे पूछती हूँ। सच सच बताइएगा भैया, झूठ मत बोलिएगा। क्या कभी भी आपको इस बहन की याद नहीं आई? आपने कभी मेरी कोई खोज खबर लेने की कोशिश तक नहीं की? आपकी एक ही बहन है भैया। भैया, हम तो हर समय सोते जागते दिन रात आपको याद ही नहीं करते थे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा भाई जहां भी हो खुश हो, खूब तरक्की करे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, अब तो यही मेरा घर है। देखो आशा, अब तुम्हें मैं किसी बात को टालने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुम्हारी भी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। आप तो देख ही रहे ना, माँ की तबीयत कितनी खराब रहती है। उनको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं और कैसे घूमने जा सकती हूँ? किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। भगवान, हमें हमारे भाई से जल्द मिला देना। हमें लग रहा है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और हमें यहाँ सुरक्षित भेज दिया। हम इस बात के दोषी जरूर हैं कि हम तुमसे समय से पहले क्यों नहीं संपर्क कर पाए, लेकिन तुम क्या जानो, हम किन मुश्किलों में फंसे हुए थे। क्यों भैया, क्या हो गया था? वीजा लगने के बाद मैं दुबई चला गया। वहां जाने के बाद पता चला कि जो भी मुझसे वादे किए गए थे सब के सब झूठे हैं। आखिर मैं सोच में पड़ गया कि मैं करूं तो क्या करूं। पैसे भी सारे खत्म हो गए थे और कहीं किसी से मदद की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। भैया, ये तो बहुत मुश्किल समय रहा होगा। हाँ, आज भी याद करके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। समय करवट बदलता रहा और शायद तुम्हारी दुआएं रंग लाती रही। वक्त बदलता रहा और मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता रहा। और जैसे जैसे कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी, तब मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले तुमसे मिल लिया जाए। और देखो,
आज तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं। ऐसा लगता है कि भगवान ने दुनिया की सारी खुशी मेरी झोली में लाकर डाल दी। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमारे मन में जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, वो आपकी बात सुनने के बाद तो हम खुद से ही शर्मिंदा हो गए हैं। आपकी इस मुश्किल की घड़ी में हम आपका साथ नहीं दे पाए। खैर छोड़ो, हमने तो अपनी राम कहानी सुना दी। अब तुम बताओ, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? सब ठीक है भैया, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी अभी हम पर इल्जाम लगाए कि हमने खाने की झूठी तारीफ की। पर मेरी बहन, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। तुमने जिंदगी का इतना बड़ा झूठ बोला कि सामने वाले को लगे कि तुम सच बोल रही हो। बहन, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं और मुझे यह भी पता है कि तुम कब किस बात पे पर्दा डालोगी। इतना तो मैं समझ ही गया हूं। लगता है कि या तो भैया ने सुबह माँ जी की बात सुन ली है, या फिर कहीं धीरज भैया ने तो भैया को कुछ नहीं बता दिया, वरना भैया को कैसे शक हुआ? लेकिन तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है। मैं बस सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब हर घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती रहती है ना। जिसे तुम थोड़ी बहुत ऊंच नीच कहती हो ना, उसमें तो हमें किसी की नीचता और किसी का अपमान नजर आता है। भैया, आप इतने दिनों बाद आए, क्या आप तेरी मेरी लेकर बैठ गए? अब आपने खाना चख लिया है, तो ये बताइए खाना कैसा है? आशा, बातें बदलने से बातें खत्म नहीं होती, बल्कि सामने वाले को और भी शंका में डाल देती है। भैया, कहीं आप दुबई जाकर जासूसी तो नहीं सीख गए ना? हाँ, सीख गया, लेकिन सामने वाला बहुत ही होशियार गवाह है। सच्चाई छिपाकर मुझे धोखे में रखना चाहता है। अच्छा भैया, अब जासूसी छोड़िए और खाना खाइए। जैसी तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारा मन करे तो सच्चाई बता देना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, अब तो यही मेरा घर है। अरे बिल्कुल, लेकिन इनकार भी कौन कर रहा है? लेकिन लड़कियां अपने मायके भी जाती हैं कि नहीं? भैया, पहले आप भाभी ले आइए, उसके बाद मैं घर भी आ जाऊंगी। देखो आशा, अब तुम्हें मैं किसी बात को टालने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुम्हारी भी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। भैया, आप तो देख ही रहे हैं ना, माँ की तबीयत कितनी खराब रहती है। उनको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं और कैसे घूमने जा सकती हूँ? चलो देखते हैं, तुम खाना कब खाओगे? माँ जी के खाने के बाद। आप खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए। धीरज भैया आते ही होंगे, उनको खिला दूंगी और घर का थोड़ा सा काम बाकी है, उसको कर लूं। चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो। अच्छा भैया, और कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। बाहर वाले तो मेरे पीछे पड़े ही हैं, लेकिन घर वाले, मेरे बाबूजी, इनकी तो मत ही मारी गई है। लेकिन भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। हमको लग रहा है शिवा बेटा कि तुम्हारा जो डर है ना वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये माठ साहब अपना जमीन जायदाद किसी के नाम कर रहे हैं? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना,
सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका